नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम हुगो ग्रेशियस के राजनीतिक विचारों की विवेचना करेंगे या हुगो ग्रेशियस के राजनीतिक विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हुगो ग्रेशियस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हुगो ग्रेशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नाम से जाना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो पिता है वह हुगो ग्रेशियस को कहा जाता है, क्योंकि हुगो ग्रेशियस ने पहली बार व्यवस्थित रूप से अपना अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में अपना सिद्धांत दिया था। और जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में अपना सिद्धांत दिया था वह प्राकृतिक कानूनों पर आधारित था। इसलिए जो हुगो ग्रेशियस है हमारे लिए, आपका पीजीटी का एग्जाम्स है, यूजीसी नेट सेट की बात हो, सिविल सर्विसेज की बात हो या आपके बाकी तरह के कोई वन डे एग्जाम्स हो, उसके लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसके साथ जब हम वीडियो अपनी ख़त्म करने से पहले आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका जो जवाब है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसलिए आपसे ये अपील करते हैं कि हुगो ग्रेशियस के राजनीतिक विचारों को आप ध्यान से सुने, और ताकि आप अंतिम वीडियो में हुगो ग्रेशियस से संबंधित जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए आप क्या है, सक्षम रहें। और ये जो प्रश्न होगा ये इसी वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा। हुगो ग्रेशियस का जो जन्म है वह हॉलैंड के अंदर हुआ था और 1583 के अंदर क्या है, हुगो ग्रेशियस का जन्म होता है। 11 वर्ष की उम्र के अंदर जो हुगो ग्रेशियस है वो लिंडन विश्वविद्यालय के अंदर उन्हें एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं। और लिंडन विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, उन्हें डॉक्टर ऑफ द लॉ की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। 30 वर्ष की उम्र के अंदर क्या है, जो हुगो ग्रेशियस है हॉलैंड के एक बड़े शहर के अंदर क्या है, एक उच्चाधिकारी बनते हैं, एक बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो हुगो ग्रेशियस ने हॉलैंड के अंदर क्या है, वहाँ की राजनीतिक और धार्मिक जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, जो राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बीच क्या है, वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा था, आपस में क्लेश था या टकराव था, हुगो ग्रेशियस ने भी हॉलैंड की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में हिस्सा लिया, जिस कारण क्या है, हुगो ग्रेशियस को एक लंबे समय तक जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। और जेल में ही जो हुगो ग्रेशियस ने 1614 से 1620 के अंदर उसने अपने लेखन कार्य, जो अपने किताबें लिखना शुरू किया। और 1621 में जो हुगो ग्रेशियस है वह जेल से भाग गए थे। और 1645 में क्या है, उसकी वेनिस के अंदर क्या है, पेरिस के अंदर क्या है, हुगो ग्रेशियस की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1645 के अंदर क्या है, पेरिस के अंदर क्या है, हुगो ग्रेशियस की मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं हुगो ग्रेशियस की प्रमुख रचनाएं। फर्स्ट जो उनकी महत्वपूर्ण रचना थी उसका नाम था डी जियोर पैराडिया। डी जियोर पैराडिया। डी जियोर पैराडिया के अंदर ही जो हुगो ग्रेशियस है, पैराडिया PRAEDEA पैराडिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधि का उन्होंने वर्णन किया है, जो कि हुगो ग्रेशियस को है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नाम से हम जानते हैं। सेकंड जो उनकी बुक थी उसका नाम था मेयर लिब्रियम। मेयर लिब्रियम के अंदर जो हुगो ग्रेशियस ने वह व्यापारिक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। और हुगो ग्रेशियस ने अपने लेखन के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से पहली बार इस बात का भी समर्थन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है समुद्री रास्ते से होता है, उसकी जो सुरक्षा क्या है, सुनिश्चित की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो इनकी महत्वपूर्ण बुक है उसका नाम है डी जियोर बेली एट पेरिस। इसमें जो हुगो ग्रेशियस है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। इस बुक के अंदर भी डी जियोर बेली एट पेरिस के अंदर क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका प्रतिपादन करने का काम हुगो ग्रेशियस के द्वारा किया गया है। ठीक है। जो हुगो ग्रेशियस के जो कानून है वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर दिए गए उन्होंने, और प्राकृतिक नियमों के आधार पर क्या हुए, राजनीतिक अपने विचारों का क्या विवेचना कर रहे हैं, राजनीतिक विचारों का दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जनक, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जनक है हुगो ग्रेशियस को, वो प्रोफेसर डनिंग के द्वारा उन्हें कहा गया है। ठीक है। और जो इनकी रचना थी लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है। जो आपकी एक महत्वपूर्ण जो इनकी किताब थी लॉ वॉर एंड पीस के अंदर क्या है, इनके जो अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी जो इनका व्यापक जो चिंतन है वो देखा
जा सकता है। उस समय क्या है, जो आपके हॉलैंड के अंदर उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस पे भी हुंगो ग्रीशियस पे गहरा प्रभाव पड़ा। और जिन परिस्थितियों का हुंगो ग्रीशियस पर प्रभाव पड़ा, उन परिस्थितियों का यदि हम जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले है कि उस समय जो हॉलैंड की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी अराजकतापूर्ण थी, दुखदायी थी, जिसका जो प्रभाव है हुंगो ग्रीशियस के चिंतन के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वहाँ पे जो धार्मिक जो हिंसक था, टकराव था, वो लगातार जारी था। और युद्ध की स्थिति वहाँ पे सिविल वॉर जैसी स्थिति के कारण से क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था। और राज्य के अंदर क्या है, एनार्की वाली स्थिति या अराजकता वाली स्थिति चल रही थी। उसका प्रभाव भी हुगो ग्रीशियस के लेखन के में देखा जा सकता है। साथ में हॉलैंड के अंदर उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों की किस तरह की कठिनाइयाँ रहती है, इसका प्रभाव भी हॉलैंड हुगो ग्रीशियस के ऊपर पड़ा। और हुगो ग्रीशियस ने इन सब बातों को अपने लेखन के अंदर, अपने चिंतन के अंदर क्या इनको शामिल करने का काम किया। अब बात कर लेते हैं हुगो ग्रीशियस ने कानूनों का जो वर्गीकरण किया है, कि कानूनों का जो वर्गीकरण है हुगो ग्रीशियस ने किस आधार पे किया है। ठीक है, हुगो ग्रीशियस ने मोटे तौर से मुख्यतः जो कानूनों का वर्गीकरण है वे दो आधारों पे किया है। एक तो प्राकृतिक कानून और दूसरा इच्छामूलक कानून। ठीक है, और जो हुगो ग्रीशियस है इच्छामूलक कानून को भी आगे हुए तीन भागों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं या विभाजित कर रहे हैं। फर्स्ट के अंदर क्या हुए, देव्य कानून को रख रहे हैं, दूसरे के अंदर हुए राजकीय कानून को रख रहे हैं, और तीसरे के अंदर हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून को बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो हमने पहले कह दिया कि जो ग्रूशियस को है वो हम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता उन्हें कहते हैं। और उसने क्या है, जो अपना इंटरनेशनल लॉ का जो सिद्धांत दिया है वो उसने रोमन चिंतकों से लिया है। ठीक है, और इसमें जो रोमन चिंतकों के जो इंटरनेशनल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हुगो ग्रीशियस ने लिया, उसमें दो प्रकार के जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के या नियमों की वे व्याख्या करते हैं। वे दो प्रकार के नियम कौन से हुगो ग्रीशियस, एक तो निरंतर लंबे समय से चली आने वाली प्रथाओं से संबंधित नियम है। एक तो जो निरंतर लंबे समय से चलने वाली प्रथाओं से संबंधित नियम है, और दूसरे है विद्वानों के द्वारा जो साक्ष्य के रूप में प्रमाणित जो की जाती है उसको क्या हुआ, नियम मान लेते। ठीक है, हुगो ग्रीशियस ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सिद्धांत दिया है वह तर्क की कसौटी पर जब ये उचित साबित हुआ तो उसके आधार पर उन्होंने अपने इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। साथ में हुगो ग्रीशियस ये भी कह रहे हैं कि सभी राज्यों को क्या है, युद्ध की संधि कर लेनी चाहिए। यदि सभी राज्य आपस में युद्ध की संधि कर लेंगे तो एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ जो टकराव है या युद्ध वाली जो स्थिति है वे ना बनेगी। इसका जो फायदा है वो एक राज्य को होने वाला है, क्योंकि जो एक राज्य जब युद्ध के अंदर नहीं उलझने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक राज्य जो अपना ध्यान है वह अपने देश के जो नागरिक है उन नागरिकों के वेलफेयर के ऊपर या अपने देश को सुदृढ़ करने में लगा सकता है। साथ में हुगो ग्रीशियस व्यापारिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। और जो उस समय जो व्यापार है समुद्री रास्ते से होता था, और जो व्यापार करना उस समय सुरक्षित नहीं था, मतलब डाकू कभी भी जो व्यापारियों को लूट लेते थे। हुगो ग्रीशियस ने इस बात को बड़ी सुदृढ़ता के साथ उठाया कि सरकार का ये कर्तव्य है कि जो व्यापार को है वह क्या हुआ, सुरक्षित बनाए। और समुद्री जो स्वतंत्रता का जो समर्थन है वह भी हुगो ग्रीशियस के विचारों में हमें देखने को मिलता है। साथ में हुगो ग्रीशियस ये भी कह रहे हैं कि एक देश के जो कूटनीतिक या जो राजनयिक है, जो डिप्लोमेट्स जो दूसरे देशों के अंदर जो रहते हैं उनको क्या है, कुछ एक अधिकार होने चाहिए। उन अधिकारों की वो है राजनीतिज्ञों के जो अधिकार देने की भी जो बात है वो हुगो ग्रीशियस के चिंतन के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ में हुगो ग्रीशियस राज्य के बारे में ये कह रहा है कि जो राज्य अपने आप में एक कृत्रिम संस्था है और इसकी जो उत्पत्ति है वह सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। ठीक है, और जो हुगो ग्रीशियस है और जो प्रभु को है वो अपने निरंकुश अधिकार देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जिक्र कर लिया हॉलैंड की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी काफ़ी अराजकतापूर्ण थी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि राज्यों को नियंत्रित सुदृढ़ करना है, राज्य को एकता के सूत्र में बांधना है, तो ये महत्वपूर्ण था कि राज्य को क्या है, असीमित शक्तियाँ दे दी जाए।
तो ये थे दोस्तों हुगो ग्रीशियस के राजनीतिक विचार। अब अंतिम समय का जो हमारा आज का जो प्रश्न है हुगो ग्रीशियस से संबंधित है, जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न है कि हुगो ग्रीशियस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पिता किसने कहा है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं अपने प्रश्न को। हुगो ग्रीशियस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पिता किसने कहा है, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। थैंक यू।